इनके मसाइल क्या हैं? माशरे में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ये रहेंगे, जैसे सबके हुकूक होते हैं। अगर पड़ोसी तो पड़ोसी हुकूक अगर आप बात कर रहे हैं तो वैसे ही होंगे। तो करामत बनाए, इनके वजूद से फ़ायदा उठाएं और इनके अंदर एक इज्जत नफ्स पैदा की जाए। और वो तकरीर से नहीं होगी, वो हमारे रवैयों से होगी, और ख़ास तौर पे मर्दाना रवैयों से। मर्दों को ये काम करना पड़ेगा कि वो उनसे बहुत तहजीब से मिले, उनको बराबरी का एहसास दिलाए कि मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तुम एक कमज़ोरी का शिकार हो, शायद मेरी कमज़ोरी कोई और है। इनके बेसिकली तो इनके कोई मसाइल नहीं है। ये माशरे के उतने ही कारआमद फ़र्द बन सकते हैं जितने के एक आम आदमी होता है, क्योंकि बेसिक आपके ऑर्गन्स काम करने चाहिए। दैट इज़, आपको दिखना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए। आप दोनों टांगें आपकी काम करती हैं, दोनों हाथ काम करते हैं। ये माशरे का बेहतरीन एक सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए, प्रोफेशनल किसी भी एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकते हैं और करते हैं, जो कि जेन्युइन है। जो नॉन जेन्युइन लोग हैं वो लोग मसाइल खड़े करते हैं और वो माशरे के लिए मसला है। उनको रोकने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट कोई, फिर मैं कहूँगा कि कानून नहीं है। जो पीपीसी के तहत कवानीन है उनके तहत उनको पकड़ा जा सकता है। जिस तरह से ये माशरती बुराइयों में इन्वॉल्व हैं, कानून इसके लिए बाकायदा सज़ा मुकर्रर करता है। सेक्सुअली ये लोग जो बुराइयों में इन्वॉल्व हैं उसमें उम्र कैद तक जो है सज़ा इसमें कानून सजेस्ट करता है। फिर इनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जो ना कर सकें। हर वो प्रोफेशन जिसमें कि ये जा सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है या कोई इनके ऊपर किसी भी किस्म की इनको ज़रूरत नहीं है कि इनको स्पेशल एक टास्क दिया जाए या इनको स्पेशली एक कहा जाए कि इनको एक स्पेशल कोटा दिया जाए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। देखिए, इनका पहले तो सेक्सुअल मसाइल है, सेक्सुअल आइडेंटिटी का। इसकी बुनियादी जो पैथोलॉजी होती है कि वो आदमी ये महसूस करता है कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द हिजड़ों की बात करूँगा जो क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं, तकरीबन 70%, तो उनकी बात करूँगा। उनका बुनियादी मसला ये होता है नफ्सियाती कि वो समझते हैं कि उनकी रूह औरत की है, उनका मिजाज औरत का है, हर चीज़ औरत की है, लेकिन वो एक जिस्मानी, वो मर्दाना जिस्म में क़ैद है। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ आप उनकी मदद कर सकते हैं। या मैं आपको बताऊँ साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो उलझनें पैदा होती हैं उसके लिए साइकोथेरेपी होती है, और बाहर के मुल्कों में तो उसके लिए ऑपरेशन भी होता है कि उनके अगर, क्योंकि मर्द है तो उसको अपने जो आज़ा होते हैं, मर्दाना आज़ा, उनसे नफ़रत होती है, वो नहीं चाहता, तो उसके लिए उसको चेंज करने के ऑपरेशन होते हैं, बड़े कामयाब, और लोग आराम से रहते हैं। दूसरा जो हमारे मुल्क में मसला है वो ये है कि उनको जो स्टिग्मा अटैच है हमारे साथ, उन लोगों के साथ, उसके बारे में लोगों को बताया जाए। उनको सोशल प्रॉब्लम होते हैं, उनको इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं, यानी एक दूसरे से दोस्ती करने में, आम लोगों से बातचीत करने में, उठने बैठने में, दुकान पे जाएंगे तो कोई चीज़ ख़रीदने में, हर जगह उनको मजाक का निशाना बनाया जाता है। और ये बुनियादी मसाइल उनके ये हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि ये लोग दुनिया को किस तनाज़े में देखते हैं। हमें हुकूमत से शिकायत ये है कि ना हमें हुकूमत की तरफ से कोई भी वो नहीं होता, बिल वगैरह सब कुछ देते हैं। तो जब बिल देते हैं, हम मांगने जाते हैं तो हमें कोई काम वगैरह नहीं दे सकते हैं ना, कर सकते हैं ना हुकूमत वाले। हम इंसान नहीं है क्या? हम भी तो इंसान है ना, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम पे जुल्म होते हैं, मार के जाते हैं लोग, कोई कत्ल करके चले जाते हैं, हमारा कोई भी ख्याल। ज़बरदस्ती पैसे छीन लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये मसला है कि हम ये काम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम हैं खदड़े, हम रूह है हमारे अंदर। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती,
5 उंगलियां। तालाब में अगर एक मछली गंदी हो करने देना। बात करने का मकसद ये है कि हमारे शुरू में शौक होता है, बाद में मजबूरियां बन जाती हैं। दुनिया में ऐसा बेरोजगार है जिसे रोजगार नहीं मिलता। भले हम खदड़े हैं, भले हम खदड़े हैं, हमारा हम जो एक काम भी करें तो हमें फिर भी वो काम पे भी नहीं रखेंगे। हमारी तीसरी दुनिया की तादाद पता कितनी है? 4 करोड़ और तकरीबन 85 लाख। हमारे जो खदड़े हैं इंडिया से लेके इंग्लैंड तक और बाहर तक और कराची, पंजाब, सूबा सरहद, सिंध, हर किसी उसमें हमारा वो है। और इसका मकसद ये है कि हमारे लिए भी कोई तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान अमेरिका में आप जाओगे, हमारे खदड़ों की वहाँ इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है, उनके किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। लेकिन हमारी हुकूमत हमारे साथ तावन क्यों नहीं कर रही? ये हमारी हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हम भीख मांगना छोड़ दे। कम से कम महीने का 3000 तो दे सकती है ना हुकूमत, हमें किसी का खर्चा तो दे सकती है। हम गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा? हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम जिसको बोलते हैं ना वो हंस के उड़ा देता है हमें। क्या कोई इनका अपना है? नहीं, अलग सही है। भाई है ना मेरा, एक अम्मी आती है, मिलती है मुझसे। इनके भी वालिदैन हैं? बाप मर गया था, क्या नाम है, मुझे भी दे के गए पैसे, मगर मैंने अपनी मम्मी को दे दिए। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने उनकी खिदमत नहीं करी, मुझे क्या करना है इनके पैसे लेकर। इनको भी कोई पसंद करता है, इनको भी कोई अपना समझता है। खदड़े हैं, ये बुरे हैं। नाजरीन, कई ऐसे सवालात जो हमारे जहनों में उभरते हैं, क्या है उनकी जिस्मानी साख्त, क्या है? हिजड़े बेसिकली जो है ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है ना, जीन की डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं। वो कौन से अवामिल होते हैं जो ऐसे बच्चों की विलादत का बाइस होते हैं? ब्लड ग्रुप एबनॉर्मलिटीज में हिजड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड ग्रुप एबनॉर्मलिटीज से हिजड़ों का, ब्लड ग्रुप एबनॉर्मलिटीज से एबनॉर्मलिटी का, डिसेबिलिटी का ताल्लुक है। उसमें ये होता है कि ओ नेगेटिव अगर मदर है या बी नेगेटिव मदर है और पॉजिटिव फादर है, तो इसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, कि इसमें ये हो जाता है कि पहला बच्चा तो जो है वो आपका एक हद तक नॉर्मल ही पैदा होता है, बट सून आफ्टर डिलीवरी हम एक इंजेक्शन होता है RHOgram जो कि हम लगवाते हैं मदर को, जिससे उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं और नेक्स्ट बच्चे को वो प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह की सोसाइटी है कि जो क्लिनिक्स में छोटे छोटे या दाइयों के पास जिले उसमें नेगेटिव मदर को कोई इंजेक्शन नहीं, विद इन 72 आवर्स वो इंजेक्शन लगवाना होता है, और इसमें कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाया जिसकी वजह से उसका अगला बेबी एबनॉर्मल होता है, उसमें जॉन्डिस प्रोड्यूस होता है, उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होना जिसको हाइड्रोफिटाइलिस कहते हैं, अगला बेबी में माइल्ड होता है, उसके बाद के बेबी में 100%, और इसके बाद वो बहुत दफा तो बेबी एक्सपायर भी हो जाते हैं। हार्मोन्स में कैसी खराबियां पाई जाती हैं? क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स या हार्मोनल डिफेक्ट्स ही होते हैं जो कि मदर के अंदर होते हैं। मदर एंड फादर में एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कोई इस तरह के क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पैदा हो जाएं जिसकी वजह से, जिस तरह से जो है ये जिसमें मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं, उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, तो ये कि इससे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम जेनेटिक होती है, जीन में भी आ सकती है, कि इसमें हम 100% एट द टाइम ऑफ डेवलप 100% कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इससे ही जुड़ा डेवलप हो गया। नो। मादर रहम में ऐसे बच्चों की तशखीस मुमकिन है? इफ अगर हिस्ट्री है आपकी, कोई इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है आपके अंदर फैमिली में या प्रीवियस बेबीज में, तो आप प्रीनेटल डायग्नोसिस ऐसे हैं कि जिससे आप जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड से या जो आपकी कोरियोनिक विलाय होती हैं उसके अंदर, उससे आप बायोप्सी लेके उसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है या फैमिली में कोई हिस्ट्री तो क्रोमोसोमल एनालिसिस करवा सकते हैं कि इसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस क्या है। तो मतलब अगर इस मुल्क में तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन ये है कि बाहर के मुल्कों में बहुत दफ़ा ये क्रोमोसोमल एनालिसिस से, कोरियोनिक विलास बायोप्सी, एमनियोटिक फ्लूइड से, ये डिफरेंट प्रीनेटल मेथड्स हैं, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं ना। ऐसे बच्चों का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल। अगर बेसिकली अगर एक बच्चा पैदा हुआ हमारे पास एम्बिगुअस जेनाइटेलिया के साथ, उसका सेक्स डेवलप नहीं हुआ है,
माँ बाप आते हैं हमारे पास के भाई ये बच्चे का सही से सेक्स डेवलप नहीं, उसकी हम कुछ हार्मोन्स वगैरह, क्रोमोसोमल एनालिसिस सब कुछ करवाते हैं। हार्मोन्स हमने करवाया, अगर उस हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो आप उसको जेंडर रोल में, जो भी फीमेल है तो उसको फीमेल जेंडर रोल में आप एक हद तक रखें, ठीक है ना। और उसके बाद आप उसकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट एट प्यूबर्टी, यानी कि जब थोड़ा बड़ा होता है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट करके आप उसको एक हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्या इस किस्म का अधूरापन औरतों में भी पाया जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ डेवलपमेंट इस तरह से हुई हुई होती है कि एम्बिगुअस जेनाइटेलिया के साथ आते हैं कि जेनाइटल सही से ना मेल ना फीमेल कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई होती। इस तरह से पेशेंट आते हैं, हम उनके टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है।